गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक कुमार एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारे पास। जितने भी चैप्टर अभी हम करेंगे सीक्वेंस में ही करेंगे। अभी मैट्रिसेस चैप्टर का पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, देन ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो भी पहले दिन आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस होता क्या है। हमारे पास मैट्रिसेस क्या होता है, इट इज़ अ प्लूरल वर्ड। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये एक प्लूरल वर्ड है। अगर ये प्लूरल है तो ऑब्वियसली इसका कोई सिंगुलर भी होगा। इसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है, सिंगुलर हम इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है, और अगर मोर देन हमारे पास मैट्रिक्स हो, एक से ज्यादा, दो या तीन या इनफिनिट व्हाटएवर, है ना। जितनी भी हमारे पास मैट्रिसेस होंगी, मोर देन हमारे पास जितनी मैट्रिक्स होंगी उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है। अब हमें पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स होती क्या है। ओके, मैट्रिक्स हमारे पास होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैट्रिक्स is a combination of rows and columns। हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है, हमारे पास क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, हमारे पास पता होना चाहिए पहले तो हमारे पास की रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। ठीक है, हमारे पास जो रोज होती हैं, देखो आपने अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, जिसमें इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हमारे पास बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर मैं इसमें कोई पॉइंट यहां पर लिखूं सपोज, ये पॉइंट कैसा होगा, एक्स कोमा वाई टाइप का एक पॉइंट होता है। तो सिमिलरली अगर हम कहें कि इसमें हम ऑलवेज यही कहेंगे कि जो पहले पॉइंट होता है वो ऑलवेज पहले एक्स आएगा और बाद में वाई आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये जो एक्स एक्सिस है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सिमिलरली हमारे पास जो इस तरह से होगी उसको हम कहते हैं रोज, और इसी तरह से जो हमारे पास वर्टिकल होगी उसको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें, मैंने जहां पर कहा कि पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो इसी तरह से हमारे पास जब भी जहां पर एक नंबर लिखेंगे, जो हमारे पास जब भी एक नंबर आएगा, एक्चुअली मैट्रिक्स में ना एलिमेंट्स आते हैं, तो एलिमेंट्स ने इन रो और कॉलम्स का ही हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं अभी बताता हूँ आपको कि मैट्रिक्स दिखती कैसी है। मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है, एक स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में होती है। सपोज दिस इज लाइक अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैट्रिक्स हमारे पास अलग भी होती हैं, देखो ये हमारे पास एक ओपन ब्रैकेट होती है ना, देन हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस भी होती है, एक ये ब्रैकेट होगी। तो जब भी हमारे पास मैट्रिक्स आएगी ना, ऑलवेज रिप्रेजेंट एक इस ब्रैकेट्स में होती है, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में होती हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो नंबर्स होंगे दैट इज अ एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इट्स अप टू अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चेंज होने से हमारे पास इसके एलिमेंट्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक बार आपको ये समझ में आया, इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। मैं हर चैप्टर में पहले आपको एक बेसिक करवाऊंगा, अगर वो बेसिक समझ आएगा तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट खुद भी आ जाएंगे समझ। तो हम स्टार्ट जब भी करेंगे एक बेसिक करेंगे, एक वीडियो पूरी पहले हम बेसिक ही करेंगे, देन हम चैप्टर्स पे आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास अब मैट्रिक्स क्या है, एक ऑलवेज क्लोज ब्रैकेट के अंदर होती है, और हमारे पास मैट्रिक्स का नाम होता है। तो मैट्रिक्स के नाम को हम कैपिटल लेटर से ऑलवेज डिनोट करते हैं। अब वो लिखने को यहाँ A to Z व्हाटएवर अल्फाबेट लिख सकते हो, बट हम मोस्टली 2-3 से ज्यादा मैट्रिक्स नहीं आती है क्वेश्चन में, तो हम ABC सीक्वेंस में उसी अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, A मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक क्लोज ब्रैकेट में होगी। अब इसके अंदर कितने रोज हैं, कितने कॉलम है, तो उन्हीं एलिमेंट की कॉम्बिनेशन के हमें ये रो कॉलम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो, मैंने आपको बोला कि जो एक्स एक्सिस की तरह जाएगी लाइन वो रोज होती है, तो हमने इसमें देखने कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट रो दिख रही है ऐसे, इसको मैं लिख सकता हूँ R1, दिस इज द फर्स्ट रो। सिमिलरली ये हमारे पास दिख रही है सेकंड रो,
सो इसको मैं लिखूंगा R2। सो R1 और R2 दो हमारे पास रोज होगी, ठीक है। सिमिलरली जो वर्टिकल लाइंस दिखेंगी दैट इज अ कॉलम। सो अगर मैं इसको बात करूं, दिस विल बी अ C1 फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम और देन ये है हमारे पास थर्ड कॉलम, ठीक है। सो जितने हमारे पास कॉलम्स होंगे और कितने रोल होंगे उन दोनों को मिलाने से हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या बनता है, ऑर्डर बनता है। सो अगर मैं जर्नल में लिखूं, सो दिस इज अ ए मैट्रिक्स, इसके अंदर नंबर अगर इसी को मैं फिल कर दूं, सपोज 1 2 3 3 2 1 वट एवर नंबर हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ओके। सो अगर मैं बात करूं, इसमें दो रोज हैं 1 और 2 और 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। सो इसी को हमारे पास इसका क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अब ये तो मैंने एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स लिखी है जिसमें अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक्स का नाम भी आ गया है, देन हमारे पास बात करें तो मैट्रिक्स को मैंने क्लोज ब्रैकेट में भी लिख दिया है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी आ गए और उसका एक ऑर्डर भी आ गया जो कि फिक्स है सब कुछ, जब हम पर्टिकुलर की बात करेंगे। अब इसी चीज को मैं जर्नल में लिखता हूँ क्योंकि जर्नल में जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में आपको एक जर्नल पर्टिकुलर एलिमेंट देगा और उससे हमारे पास क्वेश्चन कहेगा कि मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखो क्या होगा, अगर मैं बात करूं अब जर्नल में, अभी तक मैं जितना भी समझाया इसमें से ये जर्नल आपको समझ आना चाहिए जो अभी लिखने लगा हूं। सो ए इज अ मैट्रिक्स है जिसको हम क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं उसको स्मॉल a i j से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका ऑर्डर हो जाता है m क्रॉस n, सॉरी, ठीक है। सो m क्रॉस n, अब इसमें m होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ रोज, जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 है। सिमिलरली इसको n को बोलते हैं हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, कि हमारे पास कितने कॉलम्स है इसमें, ठीक है। और अगर हम आ जाओ इस पर्टिकुलर, तो ये एक एक एलिमेंट की वैल्यू बताएगा, ठीक है। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए आई जे में अगर लिख रहा हूं यहाँ पर, तो आई का मतलब होता है कि विच रो फॉलो, विच रो फॉलो रीड वट एवर यू कैन से। सो कौन सी रो चल रही है और जहां पर पता चलेगा हमारे पास कि विच कॉलम, ठीक है। सो कौन सा हमारे पास कॉलम चल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जी एलिमेंट कौन सा है, तो देखो हमने सबसे पहले देखना है कौन सी रो है, हमेशा पहले रो आएगी देन कॉलम आएगा। सो अगर मैं इसको ए के अकॉर्डिंग लिख दूं तो ये फर्स्ट रो चल रही है और सेकंड कॉलम चल रहा है, तो इस तरह से इसको मैं 1 2 लिख सकता हूं। सो इसी तरह से अगर हमने जर्नल में इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हो तो उसको लिख सकते हैं ए इज अ मैट्रिक्स, देन ए 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन अप टू चल सकता है 2 1 2 2 सोन अप टू हमारे पास A31 33। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 से ज्यादा का आपको ऑर्डर भी नहीं आएगा आपके सिलेबस में, तो इतना इनफ है। अदरवाइज ये इनफाइनाइट चल सकता है, इनफाइनाइट नंबर रो एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, देखो इसके एलिमेंट से हमें पता चलता है कि ये कौन सी प्लेस पे है। तो देखो जी 1 1 हो रहा है, मतलब देखो फर्स्ट रो चल रही है तो सभी में पहले 1, और यहां से देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सिमिलरली ये सेकंड रो है तो देखो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो सारा का सारा सेकंड है, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इसी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये तो सारा था हमारे पास कि मैट्रिक्स होता क्या। सो इन जर्नल में अगर हम कंक्लूड करें इसको, सो मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ रोज हैं। अगर हम बात करें, इसको जर्नल में लिखा था हमने, so it will be a number of rows and it will be a number of columns, m cross n is a order। और अगर हमने इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तो देखो इसमें मैंने 6 एलिमेंट लिखे थे, तो 2 × 3 is also 6। so जो ऑर्डर का मल्टीप्लाई करेंगे that will be a elements, number of elements of the matrix, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा कुछ टाइप्स होती हैं मैट्रिक्स की, सो वो थोड़ी सी टाइप्स समझते हैं, देन हम आएंगे ऑपरेशन पे। तो आई थिंक 5 या 10 मिनट के बाद हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इसको मैं रेज कर देता हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा रिपीट करके सुन लेना, और अगर समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि अभी सारे के सारे चैप्टर में ऐसा ही एक एक क्वेश्चन के साथ आपको कंटिन्यू करवाने वाला हूं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अभी टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में वैसे तो काफी सारी मैट्रिक्स के टाइप होती हैं, बट जो आपके सिलेबस से जरूरी है मैं वही लिखवाऊंगा, जो गिनती की 5 या 6 है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स होती क्या है, देखो जिसमें हमारे पास एक ही रो हो,
1 2 3, तो इसमें देखो एक ही रो है। कॉलम की बात करूं तो 1 2 3 3 कॉलम है। तो अगर मैं इन जनरल में लिखूं तो हमारे पास कैसे लिख सकता हूं कि Aij कोई मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। तो इन जनरल में m क्रॉस n ऑर्डर होता है, तो n वाला कॉलम होता है, तो मल्टीप्लाई n मतलब कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। सो इट इज अ जनरल फॉर्म। ओके, अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हो कि जिसमें एक रो हो, दैट विल बी अ रो मैट्रिक्स। देन आएगी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सो देखो जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम होगा, सो लाइक 1 2 3, तो इसमें देखो रोज कितनी है, 3 है, और कॉलम अगर देखा जाए तो एक ही है। अब इसमें जे चेंजेस हो रही हैं रोज, तो इसको मैं जनरल में लिख रहा हूं, तो Aij हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें m हमारे पास कुछ भी हो सकता है, बट कॉलम हमारे पास जो होगा वो एक ही होगा, तो दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये हमारे पास होती है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पे। सो फर्स्ट इज सेकंड, नाउ थर्ड मैट्रिक्स। थर्ड इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज। देखो आपको 15 मार्क्स के एमसीक्यूज में आएंगे, तो उसमें आपको सिंपल इस वे में बताया जाएगा कि Aij दिया है तो बताएगा कि ये कौन सी टाइप ऑफ हमारे पास मैट्रिक्स है। तो आपको ये जनरल चीजें याद होनी चाहिए जो कि आपको एमसीक्यू में काम आएगी। ऐसा कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं करवाऊंगा जो आपका टाइम वेस्ट करवाए, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं हमारे पास। सो अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इन जनरल में पहले लिख देता हूं मैं Aij। सो इसमें क्या होगा, एक्चुअली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेम। सो अगर मैं m क्रॉस n लिखूं तो इसमें m और n जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर के लिए, तो इसमें दो ही टाइप आएंगे, तो दो ही मैं बताता हूं। एक तो हो जाएगी हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, लाइक इसमें कुछ भी नंबर लिख लूं तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम है। और एक हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, सो नंबर आप कुछ भी फिल कर सकते हो। सो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं व्हेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो जहां भी इक्वल है, जहां भी इक्वल है, 3 से ज्यादा आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो आपको इन दोनों में ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज कोई और टाइप आएगी, जो कि नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सो फोर्थ वन हमारे पास करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या, अगर अब देखो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं फॉर एग्जांपल, तो देखो जी हमारे पास एक स्क्वायर के जैसा दिखेगा भी, ये भी एक स्क्वायर के जैसा दिखेगा भी, है ना। तो इससे हमारे पास स्क्वायर जैसा लग रहा है। अब रेक्टेंगल अगर मैं वैसे बात करूं तो कैसा होता है, जहां तो ये भी रेक्टेंगल है, जहां ये भी रेक्टेंगल है। तो अब इट मीन्स कि हम दो तरह से रेक्टेंगल लिख सकते हैं, तो इट मीन्स कि दो तरह के वेज भी हो सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, Aij इन जनरल अगर मैं लिखूं तो m क्रॉस n होगा। अब इसमें जहां तो m ग्रेटर देन n होगा, जहां m लेस देन होगा। जब इक्वल आ गया तो स्क्वायर है, इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो अगर मैं यही लिखूं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैंने जे बना लिया और एक मैट्रिक्स मैंने जे बना लिया। अब देखो अगर इसमें देखो आप, तो देखो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। इसमें हमारे पास m लेस देन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और सेकंड वाले में 3 2 से ग्रेटर है, तो मतलब m ग्रेटर है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस कि जब हमारे पास दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो, रो ज्यादा हो चाहे कॉलम ज्यादा हो, तो इट विल बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली इस रेक्टेंगल की जैसी शेप मिलेगा ये, है ना। सो इस तरह से हमारे पास ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नॉन लास्ट मैट्रिक्स है जिसकी आगे 3 टाइप्स होती हैं। देन हमारे पास इसके बाद ऑपरेशंस पे आएंगे इसके। ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा, एक ही क्वेश्चन में करवाऊंगा, बाद में हम खुद प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। अब इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, मैं आपको बता भी देता। यूनिट मैट्रिक्स, इसको हमारे पास क्या बोल सकते हैं, और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम आई से, कैपिटल आई से डिनोट भी करते हैं। तो कई बार आपको पता क्या आएगा कि आई इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ये एक बात ध्यान रखनी है पहले कि जब भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी तो इट मींस कि ये क्या होगी हमारे पास, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, जहां हमारे पास देखा जाए तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती पहले ना, इससे पहले हम डायगोनल कर सकते थे। चलो मैं इसके पहले डायगोनल करवाता हूं, देन इसमें बताता हूं।
डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल दिखेगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं दिस विल बी अ 1 2 3, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए इसमें 0, सो इट विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये भी स्क्वायर है और ये ऑर्डर 3 के लिए, इसको मैं ऑर्डर 2 के लिए भी लिख सकता हूं। तो सपोज 1 2, ये 0 हो गया। सो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए और ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 के लिए। तो जब भी डायगोनल मैट्रिक्स आए तो वो हमारे पास ऑर्डर किसके लिए होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर लिए, या तो दोनों 2 के या दोनों 3 के, उससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है ना। चलो अब ये हमारे पास देखो, इसमें क्या होता है, सिर्फ ये डायगोनल होता है नंबर और बाकी सारे 0 हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये ध्यान रखना, देखो अगर मैं स्क्वायर बनाऊं या रेक्टेंगल, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, बट हमने ये वाला डायगोनल कभी नहीं लेना, हमेशा हमने नंबर 1 से स्टार्ट करना है। ये इसको 1 1 A11 भी बोल सकते हैं ना, A11, हमेशा इससे स्टार्ट करना है और इसी अकॉर्डिंग जो बनेगा वो डायगोनल है। कभी भी ये वाला डायगोनल हमने ऐसे करके डायगोनल नहीं काउंट करना है, ठीक है, कभी नहीं काउंट करना है, वो गलत हो जाएगा। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसमें देखो नंबर्स डिफरेंट है, अगर ये नंबर सारे के सारे के आ जाए 1 आ जाए, अभी जो मैंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो अगर इसके हमारे पास नंबर्स आ जाए सिर्फ 1, सो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आपने याद रखना। सो इसको हम I2 भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और यही अगर मैं हमारे पास 3 1 लिख दूं, सो दिस विल बी अ 3 क्रॉस 3, और इसको मैं I3 भी बोल सकता हूं। आई होप इट इज अ विजिबल, लेट मी सी। ठीक है, चलो दिख रहा है सबको। मुझे लगता है थोड़ा सा स्मॉल लेटर में है, तो आप थोड़ा सा यूम कर सकते हो, नहीं तो आगे मैं जो नेक्स्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा लार्ज करके लिखूंगा, है ना। बाकी आई होप इट इज अ विजिबल। सो अगर कोई भी आपको हो कि दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कुछ विजिबिलिटी, जहाँ कोई ऑडियो की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बता सकते हो, नेक्स्ट टाइम मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। चलो सो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर वो सारे के सारे नंबर सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो 1 भी होने चाहिए। अगर ये 1 के अलावा कुछ और हो जाए तो इसको नेक्स्ट लास्ट मैट्रिक्स है जो लाइक अगर मैं लिख दूं 2 2 2, सो ये जो मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास डायगोनल के अंदर ही हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। अगर कोई नंबर डायगोनल है और वो डिफरेंट है तो डायगोनल है, अगर वो सेम है तो स्केलर है, बट अगर वो सेम ओनली 1 ही है तो इट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको I2 I3 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास नेक्स्ट वाला है नल मैट्रिक्स, नल वॉइड एम्प्टी, ये 3 नाम है इसके। और इसमें क्या होता है, सारे ही नंबर 0 होते हैं, चाहे किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो, ठीक है। सो दे सारी हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब इस टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बाद हम करेंगे ऑपरेशंस, तो देन हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। बट कभी भी आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आना है, बिकॉज अगर एक बार आप ये सारा कुछ समझ लोगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी समझ आएंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपके लिए ही दिक्कत होगी। एक बार समझने के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, देन आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। सो इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं हमारे पास इसके बाद ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अब जो होगा वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो क्या होगा हमारे पास ऑपरेशंस। अब अगर मैं जनरल में बात करूं तो मुझे बताइए ऑपरेशंस क्या होते हैं। आपको सभी को पता होगा मैथमेटिक्स में टोटल कितने ऑपरेशन होते हैं, सो देयर आर टोटल 4, राइट, 4 ऑपरेशन। सो 1 इज अ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसके आगे सब ऑपरेशन भी हमारे पास काफी सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल इट विल बी इक्वालिटी, और भी काफी सारे हो सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको वही बता रहा हूँ जो हमारे पास मैट्रिक्स में यूज होंगे, बाकी काफी सारे हो सकते हैं फिर भी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैट्रिक्स देखो जब भी प्लस करना है, अगर मैं कहूँ प्लस करना है तो एक नंबर का तो प्लस होगा नहीं, 1 + 1 2, इट मीन्स एटलीस्ट 2 नंबर्स हमारे पास चाहिए किसी भी चीज को प्लस करने के लिए। इट मीन्स अगर मुझे ऑपरेशन करना है किसी मैट्रिक्स के साथ, मुझे कम से कम 2 मैट्रिक्स चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं तो 2 मैट्रिक्स प्लस हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती है, बट कभी भी 2 मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होती, ओके। और देन हमारे पास इक्वेट भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल बताऊंगा, प्लस और माइनस के लिए सेम ऑपरेशन लगता है, जो भी मेथड अप्लाई होता है सेम होता है। तो क्या होता है, बिल्कुल इजी। आप सभी को प्लस करना आता है, ऑफकोर्स आता होगा, है ना। चलो तो हमारे पास करता हूं मैं, सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दी मैंने 1 2 3 3 2 1।
ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी। अब मैं जहां पर बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं 3 2 1 1 5 6, राइट। अब अगर मैं जर्नल में लिखने जाऊं तो देखो ये एलिमेंट को जर्नल में क्या कहते थे, फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम 1 1, तो आपने सिंपल काउंटिंग ही काउंट करनी है ना, 11 से स्टार्ट देन 21 से स्टार्ट, है ना। सिमिलरली जहां भी है 11 12 13, और इधर अगर मैं बात करूं तो 2 1 2 2 एंड 2 3, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर है। अब सिंपल है, जब भी हमारे पास प्लस की बात है कि प्लस, तो हमने हमेशा कोरेस्पॉन्डिंग, देखो ये 1 1 है तो ये 1 1 है, 1 1 वाले ही प्लस होंगे, 1 1 वाले ही माइनस होंगे, ठीक है। बट मल्टीप्लाई के लिए ये कंसेप्ट नहीं है। सो अगर मैं इसको करने जाऊं a प्लस बी, सो अब तो आप मुझे आंसर बता भी सकते हो, राइट। सो बताइए क्या होगा, 1 प्लस 3, सो 4, 2 प्लस 2 4, बाकी तो प्लस ही है ना, तो ऑब्वियसली वेरी इजी बात है। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 sorry 2 plus 5 7, 1 plus 6 7, so this will be a plus b। अब इसका ऑर्डर क्या था, 2 रो 3 मैट्रिक्स, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। अब इससे क्या ऑब्जर्व हुआ कि अगर मैं बात करूं कि जब भी हमें प्लस करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और वो स्क्वायर हो जैसा जरूरी नहीं है। देखो ये स्क्वायर नहीं है बट इसका सम हो सकता है ना, तो इसका हमारे पास सम हो गया है। सिमिलरली हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी इन दोनों का हमारे पास क्या हो सकता है, माइनस भी होगा। अब जो हमारे पास सेम ऑर्डर का प्लस होगा उसके आंसर में भी वही ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो एक कंडीशन याद रखनी कि जब भी हमने मैट्रिक्स को प्लस करना है चाहे माइनस करना है, सो हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ओके चलो, सेम मैट्रिक्स हमारे पास होगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने प्लस किया तो माइनस भी अभी कर लेते हैं। बताइए चलो आंसर, सारे पॉज करके नहीं तो सोल्व करके देखो और मैच करो कि सही हो रहा है कि नहीं, राइट। चलो अब हमारे पास 1 माइनस 3 किया तो इट विल बी -2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 5 -3 एंड 1 माइनस 6 -5। वेरी गुड, आई होप सबका सही होगा, राइट। चलो a माइनस बी हो गया हमारे पास जी। अब देखो वही चीज है जो प्लस के लिए वही माइनस के लिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो अगर ऑर्डर सेम ना हो, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहे कि ऑर्डर सेम ना हो तो मैं अभी भी प्लस कर देता हूं। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं कहूं 1 1 1 2, कुछ भी मैं नंबर ले लूं, है ना। सो जहां ले लिया मैंने 3 2 1 4 5 6। अब मैं कहूं इसको मैंने प्लस करना है, तो देखो जे वाली वैल्यू तो इससे प्लस हो गई, ये वाली वैल्यू इससे प्लस होगी, बट ये वाली वैल्यू के लिए तो नंबर ही नहीं है। अब हम खुद से जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। सो जब हम खुद से नंबर नहीं ले सकते तो ये तो वैल्यू गायब हो गई, है ना। तो जब भी हमें करना उसके लिए वैल्यू तो चाहिए। अब ये कहे 1 कि मैंने तो 1 से प्लस होना है, जे 1 कहेगा मैंने प्लस होना है तो उसके पास नंबर ही नहीं है, और एक नंबर प्लस ही नहीं हो सकता, राइट। सो इसलिए हमारे पास ये कभी भी फॉलो नहीं होगा ऐसे। ओके चलो, आई होप कि प्लस और माइनस आपको समझ आ गया होगा ना। लास्ट कंसेप्ट नहीं, सेकंड लास्ट, पहले इक्वालिटी कर लेते फिर मैं मल्टीप्लाई सिखाता हूँ, ठीक है। सो इक्वालिटी के लिए अगर सेम चीज है, अगर मैं कहूँ मैट्रिक्स एक दिया x y z t और ये इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सो ऑब्वियसली बात है ना, आई होप कि सबको आंसर आ रहा होगा। सो जे वैल्यू इसके इक्वल, तो x इज इक्वल टू 1, सबके दिमाग में यही आना चाहिए। सो y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4। जिन जिन के दिमाग में जी आया था वेरी गुड, ठीक है। चलो अब हमारे पास जो होगी इक्वालिटी, तो देखो हमने प्लस भी कर लिया माइनस भी कर लिया, डिवाइड तो होता ही नहीं है, मल्टीप्लाई भी कर लिया, सॉरी इक्वालिटी भी कर लिया, अब बचा सिर्फ मल्टीप्लाई। और मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आपकी अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेक्शन साइड को छोड़ दें तो सेकंड थर्ड में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है ही मल्टीप्लाई की, और पेपर में भी यही आता है, ठीक है। चलो सो करते हैं हमारे पास स्टार्ट, इसको मैं रब करता हूं, देन लास्ट कंसेप्ट मल्टीप्लाई के बाद हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। सो मल्टीप्लाई देखो, अब हमारे पास अगर मैं बात करूं ए को कोई ए मैट्रिक्स है aij और जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, राइट। चलो b मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स चाहिए कम से कम मल्टीप्लाई के लिए, ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। सो जी हमारे पास दिया। अब हमारे पास देखो मैंने आपको कहा कि सेम ऑर्डर होना चाहिए प्लस माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए तो नहीं कहा, मैंने कहा था डिफरेंट कंसेप्ट है। अब डिफरेंट कंसेप्ट क्या है, तो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये क्या किया, नंबर ऑफ रोज होते हैं,
ये नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, यही होता है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं नंबर्स को, तो 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो इस तरह से होता है। सिमिलरली ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम है। ये पहली मैट्रिक्स है जैसे कि मैट्रिक्स है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, अगर उसने बोला a मल्टीप्लाई b करना है तो एक मैट्रिक्स बनेगी और उसका भी कोई ऑर्डर बनेगा, और अगर मैं कहूँ b मल्टीप्लाई a करना है तो इसका भी कोई ऑर्डर बनेगा। बट मैट्रिक्स ना कहता है कि मैं तो डिफरेंट हूं, तो मैं सभी के साथ तो चलूंगा नहीं, तो वो क्या कहता है कि अगर मुझे ए बी है तो ए बी ही करना है, अगर मेरे को बी ए से मल्टीप्लाई किया तो मैं तो सेम नहीं आऊंगा। ठीक है, तो ये सेम नहीं आता है। इट मीन्स कि अगर मुझे ए बी मल्टीप्लाई करना है तो मुझे ए को पहले और बी को बाद में लिखना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों में फाइट हो जाएगी। ठीक है, सो ए और बी हमारे पास हो गए, जे और जे हो गया बी और ए। ठीक है, सो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो मल्टीप्लाई कई बार होता है कि अगर मल्टीप्लाई नहीं होता है, जैसे मैंने आपको कहा आगे पीछे किया तो फाइट कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो क्या करेंगे वो हमारे पास, वो कहते हैं कि हमारे पास तो पहले हमें समझौता करना है, एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर ये कंडीशन हमारी मानोगे तो हम तभी मल्टीप्लाई होंगे, अगर हमने मल्टीप्लाई नहीं होना। ठीक है, सो क्या कंडीशन है, वो कहता है कि जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम हो गए ना और जो दूसरी मैट्रिक्स के रो होंगे वो दोनों इक्वल होने चाहिए। कहते हैं हमने तो साथ साथ में बैठना है, अगर हम साथ साथ में नहीं बिठाए तो हमने मल्टीप्लाई नहीं होना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब मैं दूं आपको, मान लो कि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैं कह देता हूं 3 क्रॉस 2 है। अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो हमारे को जरूरी भी नहीं होता ऑर्डर, सिर्फ प्लस और माइनस में ऑर्डर जरूरी होता है। इसमें हमारे पास कहते हैं कि हमें साथ बिठाना है, हम दोनों इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो इनको तो साथ बिठा दिया, इट मींस कि जब मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई के बाद जो ऑर्डर आएगा ए बी का, वो कैसा आएगा, वो ऑर्डर आएगा जो बचे हुए नंबर होंगे, वो भी उसी सीक्वेंस में, आगे पीछे नहीं कहते हमें करना, तो 2 क्रॉस 2 आएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं और देता हूं, अगर मैं लिख दूं जहां 1 क्रॉस 3 और जहां लिख दूं मैं जे मैट्रिक्स और जे बी मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाई 2, जे सेम है, ऑर्डर सेम है नहीं है, कोई फर्क नहीं है, जे सेम है, कहते हमें साथ में बिठाया, हमारी कंडीशन है तो मान रहे हो, जाओ जो मर्जी कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सो मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा, सो 1 मल्टीप्लाई 2, सो ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इट मींस कि जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये दोनों सेम होने चाहिए। और ये एमसीक्यू बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तब बच्चे फिर नहीं समझोगे तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, है ना। चलो, सो नंबर ऑफ कॉलम और रोज होने चाहिए इक्वल, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम मतलब साथ साथ में बिठाना है इनको। अब मल्टीप्लाई में करना सिखाता हूं, और यही दिमाग में रखना है। देखो अगर मैं इसी की बात कर रहा हूं, 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 2, राइट। अब अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का तो उसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2, यही तो ऑर्डर होगा, 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, तो 2 क्रॉस 2 का बनेगा। इट मींस अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूं तो पहली रो और पहला ही कॉलम होना चाहिए, राइट। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे पास मल्टीप्लाई होती है। जब भी हमने मल्टीप्लाई करना है, सो ये क्या होता है, ये हमारे पास रो 2 कॉलम होता है। मैं बताता हूँ कि रो 2 कॉलम होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास स्टार्ट करते हैं। अभी मैं एक सिंपल छोटी सी मैट्रिक्स लेता हूँ, छोटा आएगा तो हम बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट छोटे से करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 5, जहां मैंने लिख दिया 2 3 1 4। ये 2 मैट्रिक्स हैं, जे सपोज ए मैट्रिक्स है, ये कहता मेरा नाम बी रखो, तो मैंने कहा आप दोनों को मल्टीप्लाई करता है, कहता मैंने तो नाम चेंज करूंगा, तो ए बी मैट्रिक्स रख लिया नाम, ठीक है, चाहे इसको सी नाम दे दो, ठीक है, कोई नाम दे दिया। अब हमारे पास आंसर कैसे आएगा, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, ये दोनों को सेम है, कंडीशन इनकी मान ली, कहते जाओ कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जहां पर ऑर्डर आएगा जे वाला, सो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज द फर्स्ट रो और दिस इज द फर्स्ट कॉलम, तो हमने पहली रो के वैल्यूज कोरिस्पोंडिंग पहले कॉलम के वैल्यू की कोरिस्पोंडिंग से मल्टीप्लाई करना और देन ऐड करना है। देखो ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, इधर से अगर मैं रीड करूंगा ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तो पहले को पहले से और सेकंड को सेकंड से, राइट। तो अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आया 3 और बीच में आएगा प्लस, और मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आ गया 2, ओके। और आपको ऐसे ही समझना है, आपने बार बार यहाँ 1 क्रॉस 3 नहीं लिखना, क्योंकि मैट्रिक्स आपको 3 3 की भी आएंगी, फिर आप तो बस मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, ठीक है। चलो
ए बी हमारे पास किया तो क्या आ गया 1 × 3 3, 2 × 1 इज 2, ठीक है। जो हुई पहली रो पहला कॉलम, कॉलम कहती पहले तो मैं अपनी सारी टर्न पूरी करूंगी फिर मेरे को दूसरे नंबर पे जाओ कोई और जाना। तो अब अगर पहला रो स्टार्ट होगी, अब जो पहले कॉलम से भी मिलेगा, देन हमारे पास सेकंड कॉलम से, अगर तीसरा है चौथा है जितने मर्जी कॉलम है सारे कॉलम कहते हैं मैं कंप्लीट करूंगी फिर सेकंड की टर्न आएगी। तो फर्स्ट रो ने पहले फर्स्ट कॉलम की टर्न ली, तो जहां पर इसको मल्टीप्लाई कर ये आया, अब मैंने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, सो इस कॉलम से करना है। सो क्या बनेगा 1 × 2 2 और 2 × 4 8। अब इसके बीच में कोई भी कॉमास वगैरह नहीं होती, आपने ऐसे ही स्पेस देनी है। अगर आपको कंप्यूटर पता तो टैब में 8 स्पेस आती है ना, तो वैसे ही कह लो कि थोड़ी थोड़ी ज्यादा स्पेस देनी है हमने इसमें बस, ठीक है। चलो अब देखो पहली रो ने फर्स्ट सेकंड दोनों से खत्म कर दिया काम, कहता मेरा काम तो खत्म हो गया मैं अब रेस्ट करूंगा। अब सेकंड रो की आगे बात है ना, देखो यहां भी यही था, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, अब सेकंड कॉलम कहता मेरी टर्न आ गई अब तो मैं सभी के साथ मैच करूंगा। तो सेकंड रो ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 जा 9 1 5 जा 5, बीच में प्लस ही आएगा। फॉर एग्जांपल जहां माइनस होता मैं जहां लिख देता हूं, चलो जहां माइनस है सपोज, ठीक है ना, तो फिर क्या आएगा जहां भी फिर माइनस हो जाएगा, वैसे मैं अगले में बताता हूं कैसे होगा। तो जहां पर आ गया 3 2 जा 6 और ये देखो 5 4 जा 20, तो -20 आया ना, तो प्लस माइनस माइनस होता तो -20, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है माइनस कहीं भी आ सकता है, अगर दोनों माइनस आ गए तो प्लस हो जाएगा। इन जनरल में हम दो चीजों को प्लस कर रहे हैं, बाकी अगर कोई नंबर के साथ माइनस आ गए तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस तो होगा, है ना, तो कोई अपनी छोड़ेगा तो नहीं वैल्यू, है ना, प्लस माइनस आएगा। तो चलो आंसर क्या आ गया 5 जी -6 9 5 हमारे पास बन गया 14 एंड इट विल बी -14। अब देखो ये तो बना ए बी, और मैंने अभी क्या कहा था, कहते हैं कि ये फाइट कर लेंगे अगर ए बी और बी आगे पीछे किया। अब मैं बताता हूँ कि देखो फाइट होती है उनकी कि नहीं। ए बी मैंने किया, अब मैं बी ए करके बताता हूँ, सेम मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बी को पहले ले रहा हूँ, तो बी में पहले लिख लेता हूँ। तो देखो क्या आ गया 3 2 1 -4 और ए मैंने बाद में लिख लिया। अब कहता मेरी टर्न बाद में आई तो मैं तो नहीं सही से आऊंगा, मैं तो गलत कर दूंगा सबको, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहली रो सारे कॉलम एक एक करके, है ना। सो पहली रो को पहले कॉलम से किया तो 3 1 जा 3 2 3 जा 6 3 2 जा 6 2 5 जा 10 देन 1 1 जा 1 4 3 जा 12 देन 1 2 जा 2 एंड 5 4 जा 20। अब देखो जी आंसर सही आ रहा है कि नहीं, 3 और 6 9 हो गया 16 -11 और -18। देखो सेम नहीं आया, कहता करो मेरे को आगे पीछे मैं तो करूंगा फाइट, देखो फाइट कर ली, कहता मैं तो आंसर गलत कर दूंगा, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर ए बी बोले तो सही वे है यही और ये भी सही वे है, बट हमने आगे पीछे नहीं करना है, जैसे पूछा वैसे ही करना है, ठीक है। सो दे सारा का सारा था कंक्लूजन, जितना भी है एक बार आपने देखना है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो इसको दोबारा देखना है, ठीक है। वैसे तो मैंने काफी स्लोली किया है, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो फास्ट या स्लो कर सकते हो ना, इतनी अच्छी फैसिलिटी है। चलो चलो अब हमारे पास ये आ गया सारा का सारा डेटा, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो 9.19a के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं PYQ भी करवाऊंगा, सो गेट रेडी, ओके। सो अभी हम इसको करते हैं रेज और करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस, चलिए।